शुरुआत में यहीं से करता हूं। रिजू दत्ता जी, आज आप पर आक्रमण हुआ। अमित शाह जी ने 24 की पहली रैली करी और कहा कि तुष्टीकरण, घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो अगली बार साफ कर देंगे एमटीएमसी को, यह दावा है उनका, 24 में भी और 26 में भी। देखिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं। गालिब साहब का एक बहुत फेमस शायरी है और वो कहते थे कि गालिब, तू सारी जिंदगी यही भूल करता गया कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता गया। उन्होंने भ्रष्टाचार पे भी बहुत बातें की, पर जो आज उनके साथ मंच पे खड़े थे उनका वीडियो खुद बीजेपी ने प्रकाश किया था कि ये चोर है, ये पैसा ले रहा है। शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष बंगाल। हेमंत बिश्व शर्मा, हमने चोर कहा था? नहीं, बीजेपी ने कहा था। अजित पवार, चोर किसने कहा था? हमने कहा था, बीजेपी ने कहा था। तो जितने चोर, गुंडे, भ्रष्टाचारी हैं, तो ये तो बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री, कोई डिप्टी सीएम, कोई नेता प्रतिपक्ष बना बैठा है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा घुसपैठ। अरे बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? आपके मंत्रालय करता है। आपका स्क्रिप्ट कौन लिखता है सर? अगर आप गृह मंत्री होते हुए बॉर्डर में घुसपैठ हो रहा है, गाय की तस्करी हो रहा है, ये तो आपका निकम्मापन इससे झलकता है। तो आप खुद को क्यों खराब शब्द कह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। तीसरी बात, राजनीतिक हिंसा उन्होंने कहा। अरे भैया, राजनीतिक हिंसा की बात अगर आप करते हैं तो आप पहले बंगाल का दर्द के बारे में बात कीजिए। बंगाल के जो गरीब लोग हैं, जिनका काम करने के बाद उनका पैसा आपने रोक रखा है, मनरेगा का पैसा, आवास का पैसा, वो पैसा क्यों नहीं देते? उनके लिए आपका दिल नहीं रोता है, सिर्फ बीजेपी के लिए आपका दिल रोता है। आप क्या बीजेपी के गृह मंत्री हैं कि देश के गृह मंत्री हैं? पहले बंगाल का पैसा, हक का पैसा दीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो बंगाल में आपने कहा था 2021 में अब की बार 200 पार, 100 पार नहीं हुआ। आपने 8 महीने पहले कहा था लोकसभा में 35 सीटें। इस बार आपने आंकड़ा देना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता है 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी, पहले अपने घर को संभालिए, फिर हमारे बारे में बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे अपने घर को तो संभाल नहीं रहे, घुसपैठ अगर ही हो रही है तो इस पर तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है ना। प्रेम शुक्ला जी, 90 सेकेंड। देखिए, सुश्री ममता बनर्जी किस तरह से जो है पलटी मारती हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। भाई, जब संसद में घुसपैठियों के विरुद्ध ममता बनर्जी बोल रही थी, तब घुसपैठ कौन कर रहा था? किसने घुसपैठ कराया था? जिस कांग्रेस पार्टी से सुश्री ममता बनर्जी ने राजनीति प्रारंभ की है, उसके कार्यकाल में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि 2 करोड़ से अधिक घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसे हुए हैं। तो ये घुसपैठ तो ममता बनर्जी जिस सरकार की अंग थी, कांग्रेस ने कराया। उसका विरोध संसद में ममता बनर्जी कर रही थी, और जैसे ही मुख्यमंत्री बनी वैसे ही पलट गई, क्योंकि घुसपैठिए जो है उनके मतदाता हो गए। तो घुसपैठ पर ममता बनर्जी घुसपैठ पर पूछती हैं, और जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जो है उसका एरिया बढ़ाया जाता है तो चिल्लाने लगती हैं। जब केंद्रीय आरक्षी बल वहां जाता है तो शोर मचाने लगती हैं और संघीय व्यवस्था को चुनौती देने लगती हैं। अभी रिजू दत्ता कह रहे थे कि कितने पैसे भेजे, 6.7 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिए। जरा 2004 से 2014 जिस सरकार के आप अंग थे, जिसमें रेल मंत्रालय भी तृणमूल कांग्रेस संभाल रही थी, कितना धन आया, जरा उसका हिसाब दे दीजिए। क्यों नहीं आया? अब जो है भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। नोटों का जखीरा किसके यहां से मिला? टीएमसी के क्या मवेशियों का स्मगलिंग कौन कर रहा था? टीएमसी के मंत्री कर रहे थे। कोयले में दलाली करते हुए कौन पकड़ा गया? टीएमसी के मंत्री पकड़े गए। तो घोटाले पर तो इनका मुंह भयंकर काला है। रिजू दत्ता जी, इन्होंने आपकी गलतियां गिनाई, आपने इनकी गिला दी, अब इन्होंने आपकी वापस गिना दी। क्या कहेंगे रिजू दत्ता जी इस पर? हम तो इतना कहेंगे कि अमित शाह जी हमारे लिए लक्ष्मी हैं। वो जितना बार बंगाल आते हैं हमारी 5 सीटें बढ़ती हैं। मैं कहता हूं कि वो आए, पर मैं आज आपको एक बहुत गहरा मुद्दा बताना चाहता हूं। आज जब अमित शाह जी का सभा खत्म होने के बाद ममता दीदी जब विधानसभा में धरना कर रही थी अपने सारे विधायकों को लेके 100 दिन का पैसा, हक का पैसा के लिए, तब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कुछ लोग वहां पर स्लोगनिंग कर रहे थे, बीजेपी के विधायक। आपको पता है, ये कैमरा में कैद है, जब वहां पर नेशनल एंथम गाया जा रहा था तब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष लेके स्लोगनबाजी और भाषणबाजी कर रहे थे। तो जो लोग देश की राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, उनसे देश के बारे में क्या ज्ञान लेंगे हम लोग? आपने 2014 से अभी तक पूरे देश को बेच दिया है।
आपने देश की जनता, आप बाजार में कोई हाथ नहीं लगा सकता, मध्यम वर्ग का कमर तोड़ दिया आपने। जो देश के नौजवान है वो नौकरी मांग रहे हैं, उनका हौसला आपने तोड़ दिया है। 2 करोड़ नौकरी, सबको पक्के घर, किसान की आय दुगनी, बुलेट ट्रेन, काला धन वापस, ये हमने नहीं कहा था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। एक वादा पूरा किया, बहुत हुए जुमलाबाजी, बहुत हुए हिंदू मुस्लिम, बहुत हुआ देश के नाम पे गुदगुदी देना। देश की जनता जाग चुकी है, 6 महीने हैं, अगर जितना हो सके अपना भूल सुधार लीजिए, उसके बाद घर पे बैठ के हरिरोम करते रहिए, क्योंकि 6 महीने हैं आपके पास। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब आपका, फिर उसके बाद में सीए के मुद्दे पर आऊंगा, एक सवाल उस पर भी होगा। 6.7 लाख करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया। मैंने इनसे पूछा कि जरा आंकड़ा बता दीजिए कि ममता बनर्जी जब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार में शामिल थी तो बंगाल के लिए कितना धन लाया, तो इनके पास कुछ नहीं है। जब मैंने पूछा कि नोटों के बंडल पर कौन मिला, किसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से करोड़ों रुपए की राशि मिली, शांत हो गए। मवेशियों की स्मगलिंग पर शांत हो गए, कोयले की दलाली पर शांत हो गए, भर्ती में घोटाले पे शांत हो गए, और जो है विजयादशमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने वाले ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, और मुहर्रम के जुलूस के लिए विजयादशमी का जुलूस प्रतिबंधित हो जाए ये बोलेंगे। हनुमान जयंती जो है हाईकोर्ट के आदेश से मनाई जाए, ये स्थिति तो हिंदू मुस्लिम पर ये बात करेंगे। और बताइए ना, ममता बनर्जी का स्टैंड क्यों बदल गया? घुसपैठियों के विरोध में बोलने वाली ममता बनर्जी घुसपैठियों में पैठ बनाने के लिए क्यों पलट गई? इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है? और लगातार जो है जय श्री राम का कोई नारा दे दे तो उससे जो है हुज्जत करने के लिए ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं, और अल्लाह अकबर का नारा बड़े शौक से लगाती है। वो क्या मतलब है? जमीयत इस्लामी जैसे संगठन जो आतंकवादियों की वकालत करते हैं, उनके मंचों पर जाने वाली ममता बनर्जी जो है, उनको जय श्री राम से इतनी पीड़ा क्यों होती है? और भारतीय जनता पार्टी तो 277 सीटों पर पहुंची है, 18 उसके जो है लोकसभा के सदस्य हैं, और ममता बनर्जी के कुशासन को समाप्त करके बंगाल को फिर से रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती बनाए बिना भारतीय जनता पार्टी शांति से नहीं बैठेगी। ठीक है रिजु दत्ता जी, प्रेम शुक्ला जी, आपके 2 राउंड हो गए, मुझे आपके बाकी सहयोगियों के पास जाना है, नाराज हो जाते हैं सब। तो एक सवाल मैं यहाँ पर रिजु दत्ता जी से लूंगा, फिर संगीत रागी जी से, फिर शुरुआत करूंगा मुफ्ती साहब से, और फिर आऊंगा राजकुमार भाटी जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, देखिए अमित शाह जी तो आज चले गए, अभी 24 के लिए आपकी इंडिया की तैयारी शुरू ही नहीं हो पाई ना, आप ज्वाइंट रैली कर पाए, बीच में चिरकुट वाला एपिसोड हुआ, बाकी सब चीजें हुई, फिर विधानसभा चुनाव हो गए। अब कैसे आप इंडिया के प्रवक्ता कब बनेंगे? राजकुमार भाटी जी बताइए मुझे। दत्ता जी ने मिर्जा गालिब के शेर से शुरुआत की, तो मुझे भी मेरे एक मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनके कुछ शेर याद आ गए, उसी शुरुआत उनसे ही करता हूँ। कोई नहीं, आज मुशायरा भी हो जाए। निगहबा कुछ निजामे गुल सिता, निगहबा कुछ निजामे गुल सिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ, सजर कुछ, आसियां कुछ और कहता है, सबा से ताजगी गुंचों से रौनक गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है, बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहता है। अब माननीय अमित शाह जी विपक्ष प्रशासित जिस भी प्रदेश में जाएंगे जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उसका हाल सबसे खराब बताएंगे, और जो बीजेपी की सत्ता है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित हैं, वहाँ जाके कहेंगे देश में सबसे अच्छा प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ रात को महिलाएं गहनों से लद के रात को 2 बजे सड़कों पर घूम सकती हैं, और दिन दहाड़े महिलाओं के साथ लूट हो रही है, चैन झपटी जा रही हैं, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, थानों में रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही, कानून व्यवस्था खराब है, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, डेड बॉडी बाइक पे लाद लाद के लोग ले जा रहे हैं। रोजाना ये इस तरह के वीडियो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अखबार रंगे पड़े अपराध की खबरों से। कश्मीर का जिक्र करेंगे तो कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया। कश्मीर में रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, अधिकारी शहीद हो रहे हैं, सेना के अधिकारी। बुरा हाल है। अगर घुसपैठ की बात अमित शाह जी कर रहे हैं तो अमित शाह जी ये भूल जाते हैं कि आपकी सरकार को 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए आप गृह मंत्री हैं। आप ये गृह मंत्री की पहली जिम्मेदारी होती है, दूसरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की होती है। आप दोनों जिम्मेदार हैं। अगर सीमाओं से देश के अंदर घुसपैठ हो रही है तो आप अपनी विफलता की कहानी कहते हैं। हो गया टाइम भाटी, हो गया टाइम।